तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुनिया में नॉर्थ कोरिया को अलबेला देश कहा जाता है। DTH और OTT प्लेटफॉर्म के ज़माने में नॉर्थ कोरिया के लोग अभी तक सिर्फ 3 ही चैनल देखने के लिए आज़ाद हैं। पूरे देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का नियंत्रण है। इस देश का GDP भले ही बाकी देशों की तुलना में पीछे हो, यहाँ के लोग भले ही बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता हो, लेकिन यह वो देश है जिसके बिना इंटरनेशनल कम्युनिटी की कल्पना करना बेईमानी होगा। आप सभी को मालूम है कि तानाशाह किम जोंग उन की बात न मानने पर सरेआम तोप से या फिर गोली से मारकर लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस देश के बारे में कुछ तथ्य वाकई हैरान करने वाले हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर आपको हंसी भी आएगी और यहाँ के लोगों पर तरस भी आएगा। आइए आज आपको इस देश के बारे में चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में बताते हैं। दुनिया का वो देश है जहाँ पर रोजाना रात को बिजली जाने की परंपरा है। अगर हमारे घर में बिजली रात को जाती है तब हम गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इसकी आदत है। यहाँ पर बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यह बात दुनिया के सामने तब आई जब अंधेरे में डूबा नॉर्थ कोरिया की तस्वीरें कुछ साल पहले वायरल हो गई थी। देश में चुनाव होते हैं मगर जनता के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। एक परिवार का शासन होने के बावजूद हर साल चुनाव होते हैं। यह चुनाव मेयर या फिर लोकल असेंबली के लिए होती है, जबकि वोटर के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल में भेज दिया जाता है। भारत में पॉर्न साइट के बैन पर अगर आप आलोचना कर सकते हैं तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की आज़ादी है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांगम्यांग या ब्राइट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। अगर सिर्फ 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की आज़ादी है तो कंप्यूटर खरीदना उससे भी बड़ा सिरदर्द है। यहाँ के कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं। साथ ही अगर किसी को कंप्यूटर खरीदना है तो उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मृत्यु 2011 में हुई थी, लेकिन आज तक उनके शरीर को फ्रीज करके रखा गया है। उनका शरीर एक कांच के ताबूत में बंद रखा है और टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। उनके शरीर को देखने आता है, उन्हें सिर झुकाना कंपलसरी है। हम सभी को ब्लू जीन्स काफ़ी पसंद है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इसे नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया ब्लू जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद के तौर पर देखता है और इसलिए यहाँ पर जीन्स बैन किया जा चुका है। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल को मंजूरी की गई है। सरकार की तरफ से मंजूर की गई हेयर स्टाइल ही रखना अनिवार्य है। अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है। वही अगर महिला शादीशुदा है तो वो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है, मगर कोई महिला सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे रखने होंगे। यहाँ पर धर्म की आज़ादी नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है। साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को इंसेक्टिसाइड कीटनाशकों का निर्यात बंद किया गया था। तब इस देश में जनता से अपील की गई कि वो ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करे और उसे अथॉरिटीज को दे दे। इस ह्यूमन वेस्ट का प्रयोग देश के कृषि सेक्टर में होता है। इस देश की जनता के पास मूलभूत अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी फुटपाथ पर चरस और ऐसे नशीले पदार्थों की बिक्री की मंजूरी है। लोग आसानी से राह चलते चरस और दूसरे नशीली पदार्थ खरीद सकते हैं। यह दुनिया का वो देश है जो मानव अधिकारों को हरगिज नहीं मानता। देश में सरेआम सबके सामने लोगों को फांसी दी जाती है। यहाँ पर म्यूजिक पर भी बैन लगाया गया है। साल 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट और सीडीओ को नष्ट करने का आदेश दिया गया था।
नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। दुनिया भले ही अभी 21वीं सदी में चल रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी जस का तस है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू हुआ। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।